कक्षों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? आपबाउ सिद्धांत के द्वारा। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न हो परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? अभिविन्यास से। परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? 1837 अनुपात 1। किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो यह नियम दिया था पाउली ने। वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के 3 है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। किसी तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है? पोलोनियम की। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अणु। तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? उसके परमाणु क्रमांक से। किसी मॉडल को आधुनिक भौतिकी का आधारशिला माना जाता है? नील्स बोर का मॉडल। परमाणु में प्रोटॉन कहां स्थित होता है? नाभिक के भीतर। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? मोशले। विद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंधन किसमें होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड में। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? एंटवाइन लेवाइजियर। डाल्टन ने अणु का क्या नाम दिया था? यौगिक परमाणु। बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन हेलाइडो का बढ़ता हुआ आयनिक लक्षण क्या है? तो यह है हीलियम, हाइड्रोजन ब्रोमियम, हाइड्रोक्लोरिक और HF। तो इस क्रम को ध्यान रखिएगा। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ जाती है। न्यूट्रिनो किस प्रकार का तत्व है? अस्थायी तत्व है। सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? एकल बंध। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? प्लांक सिद्धांत के विपरीत। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि होती है। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कौशल तथा लेविस ने 1916 में। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? उसके तुल्यांकी भार को संयोजकता से मल्टीप्लाई करिएगा तब उसका परमाणु भार पता चलेगा। किसी बंध से युक्त यौगिक समावयवता प्रदर्शित कर सकते हैं तो वह है सहसंयोजक यौगिक और उपसहसंयोजी यौगिक। सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन की परस्पर साझेदारी से। सहसंयोजक यौगिक के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? वान डर वाल बल से। वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हुए वह विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का ही एक अपरूप है। धात्विक ठोसों में परमाणु के मध्य कौन सा बंधन पाया जाता है? धात्विक बंध। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, O3 है, ये ध्यान रखिएगा। ये O2 है तो 2 को थोड़ा नीचे लिखा जाता है और ये Cl2 है। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, O3 को ओजोन कहते हैं। और क्लोरीन आदि किस प्रकार के सहसंयोजक बंध बनाते हैं? अध्रुवीय बंध। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया था? एडविन श्रोडिंगर ने 1926 ईस्वी में परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार दिया था। किसी कोश की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? उस कोश में उपकोषों की संख्या। आवोगाड्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? जोसेफ लोसीमिट ने। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंधन होता है? विद्युत संयोजी बंधन। किसी तत्व की परमाणु संख्या वस्तुतः क्या है? उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की ही संख्या किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था क्या है? बोस आइंस्टीन संघनन। ध्यान रखिएगा, पदार्थ के जो 3 रूप होते हैं, एक ठोस, एक द्रव्य और एक गैस। लेकिन इसके अलावा भी 2 तरह है, 2 है, एक प्लाज्मा और एक लास्ट जो है बोस आइंस्टीन। तो ध्यान रखिएगा, अगर परंपरागत आधार पर पूछे तो 3, अगर आधुनिक आधार पर पूछे तो 5 है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लोहे जंग किस कारण लगता है? ऑक्सीकरण के कारण लोहे में जंग लगता है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण और अपचयन की संयुक्त क्रिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो निकास होता है उसी को ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया कहते हैं और इन दोनों को मिला के ही हम कहते हैं रेडॉक्स की अभिक्रिया, जब ये दोनों साथ साथ काम करें। किसी बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होती है? आयनिक बंध। 18 इलेक्ट्रॉन और 20 न्यूट्रॉन वाला कण कौन सा है? आर्गन। ध्यान रखिएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ये ऐसे ही लिखा जाता है, या तो इस तरह से आप लिखिए या 18 आर्गन और 30 ये लिखिए। ध्यान रखिएगा, ये जो नीचे वाला तत्व है ये एटॉमिक नंबर बताता है, परमाणु संख्या, और ये जो है ये बताता है परमाणु भार।
और परमाणु भार जो होता है इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन से बनके बनता है। ध्यान रखिएगा, परमाणु भार जो है इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन से बनके बनता है, और ये जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और किसी भी तत्व में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु कौन है? यूरेनियम 235। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है? पॉजिट्रॉन। किस यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम ब्रोमाइड में। नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है? साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति। और साइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? C6H8O7। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, सोडियम कार्बोनेट। कठोर शारीरिक परिश्रम करने के पश्चात शरीर के मांसपेशी में किस अम्ल का स्राव होता है? लैक्टिक एसिड का। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल का। ध्यान रखिएगा ये अम्ल जो है इमली में भी पाया जाता है। पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। ध्यान रखिएगा कि 3 तरह के होते हैं, एक अम्ल होगा, एक क्षारीय प्रकृति का होगा और एक लवणीय प्रकृति का होगा। तो अम्लीय प्रकृति रिएक्टर स्केल पीएच स्केल पे 7 से कम होगा, क्षारीय प्रकृति 7 से ज्यादा होगा, और लवणीय प्रकृति का जो होगा वो 7 होगा। तो ध्यान रखिएगा इसे हम उदासीन भी कहते हैं, और अम्ल और क्षार मिल के ही लवण बनाते हैं। देखिए मैं ये जो टॉपिक आज करवा रहा हूँ वो सिर्फ वन लाइनर है, मैं आगे जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं हर एक चीज का डिस्कशन बढ़िया जैसे करके दे दूंगा। आयन ऑफ विट्रोल किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेलिक अम्ल। रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ध्यान रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए किस क्षारक का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट, हेमी हाइड्रेट का। खाने का नमक किससे बनता है? शक्तिशाली अम्ल और शक्तिशाली क्षार को जब मिलाते हैं तो खाने का नमक बनता है, और नमक जो होता है वो लवणीय होता है। ध्यान रखिएगा। ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ध्यान रखिएगा आपका पेट जो है वो भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालता है। अम्लीय विलयन पीएच का मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है, और क्षारीय का 7 से अधिक होगा, और जो उदासीन और लवण होगा वो क्या होगा? इक्वल टू 7 होगा। ये भी ध्यान रखिएगा अम्लीय जो होता है वो खट्टा होता है, और क्षारीय जो होता है वो कड़वा होता है। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है? कैल्शियम सल्फेट। दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। ध्यान रखिएगा दूध से दही बनाने के लिए एक जीवाणु की जरूरत होती है जिसे हम लैक्टोबैसिलस भी कहते हैं। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल। स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है? अमोनियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। देखिए अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अम्ल और उनके स्रोत, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर एक एग्जाम में या जिस एग्जाम में साइंस पूछा जाता है उसमें भी ये पूछा ही जाता है। जैसे सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो है आपको नींबू, संतरा और टमाटर में पाया जाता है, और सिट्रिक एसिड का जो उपयोग है धातु की सफाई में किया जाता है, खाद्य संरक्षण में, और चमकदार नमक में सिट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है, और एसिटिक एसिड का जो प्रयोग है खाद्य परिरक्षण में किया जाता है। फॉर्मिक एसिड मधुमक्खी और जो चींटी डंक मारती है इसके बाद जो आपको दर्द होता है वो फॉर्मिक एसिड के ही कारण होता है, और फॉर्मिक एसिड का जो उपयोग है वो कार्बनिक संश्लेषण और रंगाई आदि में किया जाता है। लैक्टिक एसिड खट्टा दूध और दही में ये यूज होता है। खाद्य परिरक्षण में स्वाद के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो आंवला में, पपीता में और ब्रोकली, इन तीनों में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, और यह इसका उपयोग जो है विटामिन सी के रूप में हम करते हैं। टार्ट्रिक एसिड कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला और अनानास में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, और टार्ट्रिक एसिड का जो उपयोग है खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। ऑक्जिकेलिक एसिड, इसका जो स्रोत है वो है पालक और टमाटर, और ऑक्जेलिक एसिड का जो उपयोग है कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर के निर्माण में, और फोटोग्राफी में जो जंग लगा जाता है उसको जो हटाने में हम ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक एसिड, इसका जो स्रोत है वो फिटकरी और सोडा है, और नाइट्रिक एसिड का जो उपयोग है हम विस्फोटक के निर्माण में और रॉकेट ईंधन के ऑक्सीकारक के रूप में करते हैं। ध्यान रखिएगा ये सोडा आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में कि विस्फोटक बनाने के लिए या बारूद बनाने के लिए अंग्रेज कंपनी जो है बिहार में ही सोडा का अच्छा उत्पादन करती थी, तो ये वही सोडा है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, चीजों को कनेक्ट करके पढ़िएगा ना, अगर एक जगह उस चीज को पढ़े और पीछे भी उस चीज को आप पढ़े ना तो उसको कनेक्ट करिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने सोडा देखा, सोडा के बारे में पढ़ा, विस्फोटक, तो तुरंत हिस्ट्री में चले जाए कि ये सोडा कहाँ मिलता था, किस जगह मिलता था, तो आप तुरंत कनेक्ट कर लीजिएगा, और वो चीजें ना आप ज्यादा लंबे समय तक अपने पास रख सकते हैं। बोरिक एसिड, बोरेक्स, ओरोसाइट और शराब में,
और बोरिक एसिड का जो उपयोग किया जाता है गेहूं संरक्षण में, फाइबर ग्लास में, और कीटनाशु और लुब्रिकेंट के रूप में बोरिक एसिड का हम उपयोग करते हैं। कृत्रिम वर्षा करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि जल अवघटन के कारण। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? सोडियम कार्बोनेट व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होता है? क्योंकि चींटी के द्वारा फॉर्मिक एसिड का स्राव किया जाता है। ध्यान रखिएगा, फॉर्मिक एसिड, मधुमक्खी भी जो डंक मारती है वो भी फॉर्मिक एसिड छोड़ती है। कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। मुख में उपस्थित लार का पीएच समानता कितना होता है? तो लगभग 7 ही होता है, उदासी नहीं होता, बराबर ही होता है, ध्यान रखिएगा। घरों में सिरका कैसे बनता है? स्टार्च के किण्वन के द्वारा। देखिए ये सारा प्रक्रिया है ना, मैं डिटेल से बताऊंगा। कोका कोला किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? फॉस्फोरिक अम्ल के कारण। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। अचार के परिरक्षण हेतु कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? एसिटिक एसिड या सिरका। अम्लों व क्षारों के पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? लिटमस पेपर, फिनाफिथिलीन व मैथिल ऑरेंज का। ध्यान रखिएगा, लिटमस पेपर में क्या होता है, लाल जो है नीले रंग में बदल जाएगा और नीला लिटमस लाल रंग में बदल जाएगा, तो इससे अम्ल और क्षार की पहचान हो जाती है। वायु में किसकी अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा ध्यान रखिएगा सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किसके द्वारा पीएच का मान को मापा जाता है? सोरेनसन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, पीएच मान अम्ल और क्षार के लिए प्रयोग किया जाता है। स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वार्जेकीन रसायनों का मिश्रण है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकन से। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मान कितना होता है? 10⁻⁻⁷। ध्यान रखिएगा, यह 10⁻⁷। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ मिलकर सफेद धूम्र बनाती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? तो यह अज्ञात गैस जो ये सारी क्वालिटी को अपने साथ रखती है, इसका नाम है अमोनिया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ समान पदार्थों का पीएच मान। और ये पीएच मान क्या बताता है? 7 से नीचे है तो समझ जाइए अम्लीय है, 7 से ऊपर है तो समझ जाइए क्षारीय है। जैसे समुद्री जल 8.4, रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। लार का पीएच मान 6.5 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। सिरका का 2.4 होता है और नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो चांदी की। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु क्रमशः कौन सी है? लिथियम और ऑस्मियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? थोरियम का। ध्यान रखिएगा, थोरियम का जो भंडार है वो केरल में मिलता है। मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? एर्गोनाइट और कांचीयोलिन। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है सोडियम और पोटेशियम। अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क किससे निर्मित होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट से। भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? विद्युत में। शिनेबार किसका अयस्क है? लेड का। औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई? तांबा की। क्रोलाइट बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? धातु कर्म। साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का जो उष्मीय प्रसार है वो उसका गुणांक उच्च होता है, इसलिए जो थर्मामीटर है उसमें जो आप देखते हो उसमें पारा का यूज किया जाता है। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? केरोसिन तेल में। भर्जन प्राय किन अयस्कों का किया जाता है? सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में होता है? शीतलक के रूप में। बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। वह कौन सी धातु है जो अपनी ही ऑक्साइड की परत में सुरक्षित हो जाती है? एल्युमिनियम। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? विल्सन रोग। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग होता है? सेलिनियम। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। धातु में सर्वाधिक हीन चालक कौन सी धातु है? शीशा। देखिए ये शीशा चेहरा देखने वाली शीशा नहीं है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है? प्याज में सल्फर यौगिक की उपस्थिति।
ध्यान रखिएगा लहसुन में भी सल्फर यौगिक की उपस्थिति होती है। हरा कशिश को किस नाम से जाना जाता है? फेरस सल्फेट के नाम से। उसी तरह नीला कशिश को कॉपर सल्फेट के नाम से, श्वेत कशिश को जिंक सल्फेट के नाम से, और लाल कशिश को हम कोबाल्ट सल्फेट के नाम से जानते हैं। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? पिच ब्लेंड। सल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट का। सबसे कठोर धातु प्लेटिनियम होती है। मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लिथियम की। क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में सीजियम धातु का प्रयोग किया जाता है। मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? पोटेशियम कार्बोनेट को। जिंक सल्फेट का प्रयोग समानतः किस रूप में किया जाता है? कवकनाशी के रूप में। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन अथवा हीलियम। गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। आंसू गैस किसे कहते हैं? अमोनिया को। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसे हम DTO के नाम से भी जानते हैं। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है? ड्यूटीरियम। भारी जल की खोज किसने की थी? हेराल्ड उडे ने। ध्यान रखिएगा भारी जल का रासायनिक सूत्र DTO को भी कहा जाता है। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है? विपरीत प्रासरण के द्वारा। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो विपरीत प्रासरण के द्वारा। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? तो स्कंदन के द्वारा। भारी जल किसका उदाहरण है? मंदक का। पानी आयनिक लवण का सुविलायक क्यों है? पानी का द्विध्रुवीय आघूर्ण अधिक है। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 11.11%। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? तो इस प्रक्रिया का नाम है निर्लवणीकरण प्रक्रिया द्वारा। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? फ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत मात्रा सबसे कम है? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत है? 78%। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? अष्टफलकीय। हीरा किस तत्व का अपरूप है? कार्बन का। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा है? अमोनिया। सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है Pb3O4। ध्यान रखिएगा इसको, Pb3 और O4 सिंदूर का रासायनिक सूत्र है। सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। पेंसिल का लेड किस पदार्थ का बना होता है? ग्रेफाइट का। और ग्रेफाइट भी कार्बन का ही एक रूप है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? एंथ्रासाइट। ध्यान रखिए कोयला 4 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है, सबसे बेकार कोयला माना जाता है पीट को। किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश निम्नतम होता है? लिग्नाइट को। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन है? फ्लोरीन। वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीड़ा हाड़ी की तरह किया जाता है? ब्रोमीन। कोयले के जलने में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कोई हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? जल। देखिए हाइड्रोजन जब जलेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तब क्या मिलेगा आपको? जल मिलेगा, H2O मिलेगा। और H2O क्या है? जल है। उसी तरह कोयला, कोयला क्या है? कार्बन है, और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो आपको क्या मिलेगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? नियोन और पारावाष्प। ध्यान क्या है? नियोन जो है अक्रिय गैस है। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? प्रिस्टले। वायु का मुख्य संघटक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन सबसे ज्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस ही है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन गैस का प्रत्यक्ष उपयोग हम नहीं करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हम प्रत्यक्ष यूज करते हैं। जब हम लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, जब छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को ना हम लेते हैं। नाइट्रोजन प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। सबसे हल्का हेलोजन तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है? अमोनियम क्लोराइड। कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा को माना जाता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। हैलोजन तत्वों की अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्टेटीन। तो इस क्रम को ध्यान रखिएगा। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन के स्राव में कमी आ जाती है? थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा तत्व जो सदैव द्रव अवस्था में रहता है? ब्रोमीन। हैलोजन समूह का वह सबसे भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है? आयोडीन। जल के वीक संक्रमण में किस हैलोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का। अक्रिय गैसों के परमाणु के बाह्यतम कोष पूर्ण होते हैं या अपूर्ण? तो
अक्रिय गैसों के बाह्यतम कोश जो है वो पूर्ण होते हैं। ध्यान रखिएगा, अक्रिय गैसों का जो है संयोजकता वो 0 होता है। निम्न ताप प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? फ्रेंसियम। किसी गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, जिनोन। पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होता है श्वेत फास्फोरस। फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है सेलेनियम। सरी मछली की तरह दुर्गंधपूर्ण गैस है ओजोन। ओजोन के बारे में एक तथ्य और भी ध्यान रखिएगा कि ओजोन जो है वो समताप मंडल में पाया जाता है। ये आप ज्योग्राफी में पढ़िएगा डिटेल से। कौन सा अम्ल कशिश तेल के नाम से प्रसिद्ध है? सल्फ्यूरिक अम्ल। हैलोजन अम्लों में प्रबलतम अपचायक कौन सा? हाइड्रोजन आयोडाइड। फ्लशिंग गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। कृत्रिम हीरा के नाम के प्रसिद्ध है सिलिकॉन कार्बाइड। घरेलू प्रशीतक में प्रयोग किए जाने वाले प्रशीतक का नाम क्या है? अमोनिया। डॉक्टर द्वारा निषेचक के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली हास्य गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसे हास्य गैस भी कहा जाता है। फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अपरूप कौन सा है? अल्फा सल्फर। किस हैलोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधियों के रूप में किया जाता है? आयोडीन। कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? रेडॉन। मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम। हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? ट्राइटियम। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम है हाइड्रोजन। माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस। मिश्र धातु में किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? तो निकेल को जब हम मिलाते हैं तब। वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? डूडे लूमीन का। गैसोहोल किन पदार्थों का मिश्रण है? एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण है। टांका किसका मिश्रण है? शीशा और टीन का। गैल्वेनीकृत लोहे पर किस पदार्थ का लेप लगाया जाता है? जस्ते का। पीतल किन धातुओं के मिश्रण से बनी होती है? तांबा और जास्ता से। तांबा और टीन के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है? कांसा। ध्यान रखिएगा, ये जो कांसा है ये सबसे पहला मिश्र धातु है जिसे इंसान ने बनाया था। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिला जाता है? कार्बन की मात्रा। जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? क्रोमियम। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका मिश्रण है? मर्क्यूरिक सल्फाइड का। हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम का। सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जल और चाक के मिश्रण को किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है? अवसादन द्वारा। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी उपधातु प्रयुक्त होती है? बोरॉन। कौन सी उपधातु शुद्ध रूप से एल्युमिनियम के समान दिखाई देता है? सिलिकॉन। एलईडी में प्रयोग किए जाने वाला गैलियम आर्सेनाइड किस धातु का यौगिक है? आर्सेनिक। कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होती है? आर्सेनिक। पूर्ण लेखक नियोग सीडी और डीवीडी के निर्माण में प्रयुक्त उपधातु है टेल्यूरियम। कैमरा व सूक्ष्मदर्शी के लेंस किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जर्मेनियम का। ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। मैग्नीशियम किन धातुओं का मिश्र धातु है? एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन का। स्टील, पीतल, कांसा तथा तांबे में कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो तांबा। तांबा मिश्र धातु नहीं है, तांबा धातु है। अम्लगम क्या होता है? पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण। सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच के निर्माण में होता है? क्वार्ट्ज कांच। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातुएं होती है? तांबा, जस्ता और निकेल। पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? 10 भाग प्रति बिलियन। पीतल, कांसा तथा जलवन सिल्वर इन सभी उभय घटक के रूप में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तांबा। उप धातु की संख्या कितनी है? 7। एंटीमनी का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? अग्निरोधक के रूप में। बेल मेटल किसका मिश्रण है? तांबा और टीन का। स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 0.1% से 2%। ध्यान रखिएगा, कार्बन की मात्रा सख्त करने के लिए एक ही मिलाया जाता है और स्टील को अचुंबकीय बनाने के लिए निकेल किन धातु को किसी गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? जिनोन। भूपटपट्टी के कुल भाग में बोरॉन की मात्रा कितनी है? 0.0 किन पदार्थों का बहुत ही कम मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य। पीतल का रंग वायु में फीका क्यों पड़ जाता है? हाइड्रोजन, कांसा तथा जलस्थिति के कारण। अब देख लेते हैं कुछ सामान्य मिश्र धातु अन्य धातु का किस मिश्रण धातु से मिलकर बनती है। सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच के निर्माण में होता है? यह मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर में कौन सी तांबा और टीन का मिक्सर जस्ता जिसमें तांबा 88% और टीन का जो है 12% भाग है। कांसा का यूज जो है मूर्तियां बनाने, सिक्के और बर्तन के निर्माण में किया जाता है। वही पीतल जो है तांबा और जिंक से मिलकर बनता है जिसमें तांबा 70% और जिंक जो है 30% होता है।
पीतल का जो उपयोग है हम बैंड बाजा, घंटिया, बर्तन और मूर्तियों के निर्माण में करते हैं। उसी तरह गन मेटल जो है तांबा, टीन और जिंक से मिलकर बनाते हैं। और गन मेटल का जो उपयोग है हम मूर्तियां, दांतेदार गियर बटन आदि के निर्माण में करते हैं। टांका जो है टीन और लेड का मिक्सर है जो धातुओं को जोड़ने में किया जाता है। क्रोम स्टील क्रोमियम, आयरन, कार्बन और मैंगनीज का संगठन करता है। और इसका जो उपयोग है घरेलू बर्तन, सल क्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि का निर्माण है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन का मिक्सर है। और मैग्नीशियम का जो उपयोग है धातु के दर्पण, वैज्ञानिक यंत्रों के निर्माण में किया जाता है। उसी तरह ड्यूराल्यूमिन जो है एल्युमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम और कॉपर का मिक्सर है। और ड्यूराल्यूमिन का जो उपयोग है प्रेशर कुकर और वायुयान का जो ढांचा है उसको बनाने में किया जाता है। उसी तरह जर्मन सिल्वर का जो है वो कॉपर, जिंक और निकेल को मिला के बनाया जाता है। और जर्मन सिल्वर का जो उपयोग है हीटिंग क्वाइल्स, बर्तन, नल आदि के निर्माण में किया जाता है। टंगस्टन स्टील का जो वो हम देखेंगे मुगल साम्राज्य का पतन, टंगस्टन, आयरन और कार्बन मिलाकर हम टंगस्टन स्टील का निर्माण करते हैं। और टंगस्टन स्टील का उपयोग जो है रॉकेट इंजन के नोजल अथवा तीव्र गति से काटने वाले उपकरण बनाने में करते हैं। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज, कॉपर और एल्युमिनियम का मिक्सर है। ध्यान रखिए ब्रॉन्ज भी कॉपर होता है। तो एल्युमिनियम ब्रॉन्ज जो प्रीवियस सिक्के बर्तन बनाने में किया जाता है। और नाइक्रोम, निकेल, क्रोमियम और आयरन से मिलकर बनता है। और नाइक्रोम का उपयोग जो है इलेक्ट्रिक हीटर एवं इलेक्ट्रिक आयरन का तार बनाने में हम करते हैं। पॉलीथीन का निर्माण किस रसायन बहुलीकीकरण के द्वारा किया जाता है? एथिलीन। डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाली ईंधन कौन सी है? डीजल की वाष्पवाहक वायु। बुलेट प्रूफ पदार्थों के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है? मीथेन। मीथेन के अवघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है? छपाई में प्रयुक्त की जाती है। और आज का जो टॉपिक वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकिल का। क्षेत्रीय राज्यों का उदय। वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का। सब्सक्राइब नहीं करें। बर्तन की सतह पर न चिपकने वाला बहुलक टेफ्लॉन है। वाहनों के इंजन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि अपस्फोटन कहलाती है। जो इंजन चलता है और एक ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे ट्रैक्टर, ट्रक सब चलते हुए आप देखते होइएगा, जैसे बाइक जो आवाज करता है। वाहनों में अपस्फोटन कम करने के लिए क्या मिला जाता है? तो वाहनों में जो आवाज हो कम हो उसके लिए टेट्राइथाइल लेड तथा बेंजीन टाइलून चाइलिन बीटीएक्स का मिश्रण मिलाते हैं। ध्यान रखिएगा। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल का। भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है? उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। किस रासायनिक यौगिक को मिडवे का तेल कहा जाता है? नाइट्रोबेंजीन को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया, टाइफाइड रोगों के उपचार के लिए किस टीके का प्रयोग किया जाता था? डीडीटी का। ट्राइक्लोरोएथेन। कच्चे चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? एनिमल चारकोल का। आधुनिक भारत के इतिहास शहद में कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है? फ्रैक्टोज। जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको हम फल पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड। शक्कर के किण्वन में कौन सा पदार्थ बनता है? इथाइल अल्कोहल। युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड किससे बनाई जाती है? एसिटिलीन से। पूछे जाते हैं। धान के खेतों में किस गैस का उत्पादन होता है? मीथेन का। वो है मुगल साम्राज्य का पतन। किस अल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है? मिथाइल अल्कोहल। अभी तक आप लोग चैनल को संशोधित स्प्रिट में कौन सा रसायन होता है? इथाइल अल्कोहल 95%। बेकेलाइट किन पदार्थों के संघनन से बनता है? फिनाइल व फॉर्मल्डिहाइड। किस विलायक का प्रयोग नील पेंट को हटाने वाले द्रव के रूप में किया जाता है? एसीटोन। किसका प्रयोग निषेचक के रूप में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म। किस विस्फोटक को नोबेल तेल भी कहा जाता है? टीएनजी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ध्यान रखिएगा, निषेचक एक ऐसा होता है, एक तरह से बेहोशी की अवस्था ही होती है। सभी जैव यौगिकों में अनिवार्य तत्व कौन सा है? कार्बन। अभी भी सब्सक्राइब फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज। लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? न्यूट्रिनोल। मच्छर भगाने वाले दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? एलिथ्रीन। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को। दुर्गंध युक्त मक्खन व दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्रमशः ब्यूटाइरिक अम्ल व लैक्टिक अम्ल। अभी तक आप लोग ध्रुव कोड़ा में उपस्थित वह रसायन कौन सा है जो आंखों में जलन उत्पन्न करता है? पोरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा है? लाइनोलिक अम्ल। न सूखने वाले तेलों में किस वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? ऑलिक अम्ल की। डायनामाइट का मुख्य संघटक रसायन कौन सा है? नाइट्रोग्लिसरीन। रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? चूहों के नियंत्रण के लिए।
कृत्रिम रेशों में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रयोग किया जाता है? एथिलीन। खदानों में अधिकांश विस्फोट का कारण क्या है? वायु के साथ मीथेन के मिश्रण। वैज्ञानिक वोहलर द्वारा सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था? स्वागत है यूरिया आपका को। अपने चैनल शंकर भैया के। कार्बनिक क्लोराइड के रूप में किस को जाना जाता है? फॉस्फिन गैस को। प्रशीतक फ्रेयॉन का रासायनिक नाम है डाइक्लोरोमीथेन। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं 80% कार्बोक्सिल अम्ल तथा अल्कोहल के साथ में अभिक्रिया क्या कहलाता है? एस्टरीकरण। हेक्साक्लोरोबेंजीन को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? गामेक्सेन। अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? डायनामाइट से। विस्फोटक आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट, हेक्सोजन एवं T4। टेरिलीन क्या है? कृत्रिम रेशा। नेत्रों का परिरक्षण एल्केलाइड के किस तनुकृत घोल से पुतलियों को फैलाकर किया जाता है? इओसिन। जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। ठोस से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर। किस नवाब ने हराया था? अशुद्धियों के कारण द्वर्ग के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अशुद्धियों के कारण द्वर्ग का क्वथनांक बढ़ जाता है। कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र प्रयुक्त होता है? गैस में द्रव्य। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विलेयता बढ़ जाएगी। नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन के द्वारा, जहां पर ठोस डायरेक्ट वाष्प में तब्दील होगी। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप से उत्पन्न होती है? ऊष्मा के रूप में। पानी में चीनी में घुलना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। पायस किस प्रकार का कोलाइड है? द्रव में द्रव का। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किस पृथक किया जाता है? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। बायल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? नियत ताप पर। समान ताप और दाब पर गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? आवोगाद्रो ने। आदर्श गैस की ऊर्जा किस स्थिति पर आधारित होती है? तापमान पर। गैस आदर्श व्यवहार में विचलन क्यों प्रदर्शित करते हैं? उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल के कारण। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका दाब घटता है। परम ताप किस नियम का परिणाम है? चार्ल्स के नियम का। गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में R क्या दिखलाता है? एक मोल गैस को। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है गैस की मोल संख्या पर। रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना किस गैसीय नियम के व्यवहार के रूप में दर्शाते हैं? चार्ल्स के नियम को। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? परम शून्य ताप 273 डिग्री। स्थिर ताप पर किस गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा 1/3। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अनुभार 28 होगा। बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु का। पानी में उपस्थित कोलाइडी कण किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं? स्कंदन के द्वारा। सामान्य ताप और दाब से क्या आशा है? 273 केल्विन ताप को सामान्य ताप और 760 मिलीमीटर दाब को सामान्य दाब कहते हैं। किसी गैस की विसरण गति तथा उसके अनुभार में क्या संबंध होता है? गैस की विसरण गति और उसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया? वर्ग 18। हैलोजन परिवार की इलेक्ट्रॉन बंधुता घटने का क्रम क्या है? यह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड और आयोडीन। पृथ्वी पर सबसे कम पाए जाने वाली धातु है एस्टेटीन। आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व है? शून्य वर्ग। ये सभी गैसें अक्रिय गैस है और एक परमाणविक तत्व वाली गैसें है। सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व है ऑस्मियम। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने का क्या कारण है? हाइड्रोजन का क्षार धातुओं व हैलोजन दोनों में समानता रखना। तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? तो एक्टिनाइड समूह जो है वो रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है। अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए? एक्टिनॉइड समूह में। किस ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? P ब्लॉक में। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है? लेंथेनाइड, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं? वर्ग। अब देख लेते थोड़ा तत्वों से संबंधित प्रमुख तत्व। देखिए अभी तक जो टोटल एलिमेंट मालूम है वो है 118, जिसमें से प्रकृति से 94 तत्व मिले और कृत्रिम जो हमने प्रयोगशाला में बनाया वो 24 हमने प्रयोगशाला में बनाया। 118 तत्व में से धातु है 91 और अधातु की संख्या है 20 और उपधातु की संख्या 7, जिसमें धातु के गुण भी पाए जाते हैं और अधातु के भी गुण पाए जाते हैं। भूपर्पट्टी में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन और भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है अल्मुनियम।
सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन और सबसे भारी तत्व है ऑस्मियम और सबसे हल्की धातु तत्व है लिथियम। द्रव धातु तत्व है पारा। द्रव अधातु तत्व है ब्रोमीन। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु तत्व है चांदी और विद्युत की सुचालक अधातु तत्व है ग्रेफाइट। सबसे अधिक अघातवर्धनीय तत्व है सोना और सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है फ्लोरीन और सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व है सीजियम। सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व है हीलियम और सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व है सीजियम। ध्यान रखिएगा, सीजियम अधिक क्रियाशील धातु भी है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाला तत्व है क्लोरीन सीजियम। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है फ्लोरीन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व है सोडियम। अगर उसे मिट्टी तेल में नहीं रखेंगे तो ये जलने लगेगा। हड्डियों और दांतों का निर्माण करने वाला तत्व है कैल्शियम। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन के होते हैं, परमाणु भार के। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन डोबे राइनर ने किया। रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा की जाती है? गेगर काउंटर के द्वारा। सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन। किस वैज्ञानिक रबर के वल्नीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार किया था? चार्ल्स गुडईयर ने। नाभिकीय ईंधन किसे कहते हैं? थोरियम। निर्जल क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है? NH4 2SO4। नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन द्वारा अमोनिया बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लोहा का। सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। स्टार्च पॉलीमर का उदाहरण है। पेयजल को रोगाणुमुक्त करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? क्लोरीन। जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? लोहे का भार बढ़ जाता है। मूत्रालय में आने वाला गंध का मुख्य कारण है मूत्र में अमोनिया की उपस्थिति। कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार IG मान ने किया था। भारत में जल विलवनकरण संयंत्र लक्षद्वीप में स्थित है। ध्रुव पर्दे जिसका प्रयोग युद्ध में छिपने एवं शत्रु को धोखा देने के लिए किया जाता है किस पदार्थ से बने होते हैं? टाइटेनियम ऑक्साइड के। यशद पुष्प जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। रेशम प्राकृतिक बहुलक है। पदार्थ की वह अवस्था जिसकी निश्चित आकृति व आयतन होती है ठोस कहलाती है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः किस पदार्थ के निर्माण में होता है? उर्वरक के निर्माण में। सूर्य का निर्माण मुख्यतः हाइड्रोजन से हुआ है। साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति तेल का। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। सिलिकेट जिसको सिलिका ऑफ मैग्नीशियम के रूप में भी जाना जाता है प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है? भूपर्पटी के। पृथ्वी में वायुमंडल में कौन सी गैस पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन। हड़ाकशिस का रासायनिक नाम है फेरस सल्फेट। चार्ल्स का नियम पदार्थों के किन गुणों के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है? आयतन तथा दाब का। CNG का पूर्ण रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। परमाणु रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? एनरिको फर्मी ने। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरियल ने। किस ईंधन का ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है? हाइड्रोजन। फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। यूरिया में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होता है? 47%। तंबाकू में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन। PEM का संक्षिप्त रूप है प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन। ज्वल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है? इसके अणु हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं। अग्निशमक यंत्र में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। चूहे विष के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फेट का। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा है? रेयॉन। सीमेंट मुख्यतः किसका मिश्रण है? कैल्शियम के सिलिकेटों और एल्यूमिनेटों का। अमोनियम सल्फेट क्या है? एक मिश्रित उर्वरक। पसीना रोधी उत्पादों में समानतः कौन सा रसायन होता है? एल्युमिनियम यौगिक। मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। जेली के निर्माण हेतु कौन सा जल सर्वाधिक उपयुक्त है? अमृत। साबुन निर्माण की विधि है साबुनीकरण। वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक कौन सा? हाइड्रोजन सल्फाइड। डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? सीटेन संख्या। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का उपयोग किस रूप में किया जाता है? खाना पकाने में, वाहन के ईंधन के रूप में। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस को ही हम LPG भी कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। घरेलू गैस के सिलेंडर में गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? एथिल मरकैप्टन। इसीलिए आपको एक दुर्गंध आता है जब वो लीक करता है। तो ध्यान रखिएगा, LPG में कोई दुर्गंध नहीं होती है, लेकिन लीक का पता लगाने के लिए एथिल मरकैप्टन मिलाते हैं जिससे दुर्गंध आए।
कौन से ईंधन में सबसे कम पर्यावरण प्रदूषक होता है? हाइड्रोजन में। किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है? द्रव हाइड्रोजन का और द्रव ऑक्सीजन का। बायोगैस को गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं। किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का विकास किया था? सीवी देसाई ने। जेट्रोफा नामक वनस्पति किस ईंधन का निर्माण किया जाता है? बायोडीजल का। क्लोरीन क्या है? संदूषित जल में क्लोराइड की थोड़ी मात्रा मिलाना। आवश्यक तेलों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? टर्पीनोइड। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा। संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? रेडॉक्स। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए उसमें जिप्सम को मिलाया जाता है। सबसे प्रभावी पीड़कनाशी आर्गोनोफॉस्फेट है। दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में किस रसायन की गंध आती है? मिथाइल सैलिसिलेट की। साबुन का प्रयोग किस प्रकार के जल में करना चाहिए? मृदु जल में। ओजोन परत का क्षरण किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों में सामान्यतः कौन सी बीमारी होने का जोखिम है? साइटोसिलिकोसिस। किस उत्पाद को साबुन रहित साबुन कहा जाता है? अपमार्जक को। रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा अवकारक शामिल है? अल्मुनियम। सामान्य उर्वरक में मुख्यतः कौन से तत्व होते हैं? एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। उर्वरक के रूप में कौन सा कैल्शियम लवण प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से प्रकाशित होता है? मंद ऑक्सीकरण के कारण। अब देख लेते हैं थोड़ा रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोज। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। पॉजिट्रॉन की खोज कार्ल एंडरसन ने की। परमाणु क्रमांक की खोज मोजले ने की। द्रव्यमान संरक्षण का नियम की खोज लेवेजाइन ने की। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने किया। सापेक्षता का सिद्धांत की खोज आइंस्टीन ने और द्रव्यमान ऊर्जा संबंध की खोज भी आइंस्टीन ने की। गैसों का विसरण नियम ग्राहम ने खोजा। चार्ल्स का नियम चार्ल्स ने, और आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो मोजले ने खोजा। त्रिक नियम जो परमाणु में है ये डोबेलाइनर ने खोजा। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक का खोज है। अपवर्जन सिद्धांत पाउली का। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत डी ब्रोगली का है। और कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज जूलियट ने की। वर्ग विस्थापन नियम साडी व फ्रंजान ने की। तनुता का नियम ऑस्टवाल्ड ने किया। विद्युत अपघटन का नियम फेराडे ने किया। सहसंयोजकता लुइस। पीएच मापकरण की खोज सारेंसन ने की। आवर्त सारणी की खोज मेंडलेफ ने की। ध्यान रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी जो आज का आवर्त सारणी वो मोसले ने और आवर्त सारणी मेंडलीफ ने। परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने किया और बोर सिद्धांत निल्स बोर का है। अनिश्चितता नियम हाइजेनबर्ग का है। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकवेल ने की। समस्थानी की खोज सोडी ने की। भारी जल की खोज यूरे ने की। हीलियम की खोज लोकवेयर ने की। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टल व सीले ने की। सोडियम की खोज डेवी ने की। पोटेशियम की खोज भी डेवी ने की। देखिए ये बहुत सारे फैक्टर, लेकिन इसे आप 3-4 बार सुनिएगा ना तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और ये हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। थोरियम की खोज बर्जीलियस ने की। यूरेनियम की खोज कैलेप्रोथ ने की। प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने। नाभिक की रदरफोर्ड ने। विद्युत संयोजकता की खोज कासेल ने। हाइड्रोजन की खोज क्वेडिस ने। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की। आर्गन की खोज रेक्जे और रेले ने। मैग्नीशियम की खोज डेवी ने। आवोगाद्रा की परिकल्पना आवोगाद्रा ने की और कैल्शियम की खोज डेवी ने की थी। बॉयल का नियम बॉयल ने खोजा। परासरण का नियम बर्कले ने और पोलिनियम का नियम मैडम क्यूरी ने खोजा था। तो आज के लिए बस इतना ही रख